नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका संवाद एक्सप्रेस न्यूज में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। सूरजपुर के जरही में 12वीं के छात्र के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर छात्रा के शव को फांसी पर लटकाने के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है, जहां एक और भाजपा ने सड़क पर उतरकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसकी वजह से राजमार्ग कई घंटों तक बंद रहा। वहीं कांग्रेस ने आरोपी का भाजपा से कनेक्शन निकालते हुए श्रद्धांजलि सभा के बहाने राजनीतिक करने का आरोप लगाया है। गौरतलब, जहां घटना के बाद पूर्ववर्ती भाजपा शासन से गृह मंत्री रहे राम सेवक पैकरा के साथ आरोपी की फोटो वायरल हो रही है, वहीं दोनों दल एक दूसरे के सर पर आरोप का ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि परिजनों का आरोप है कि घटना में अन्य लोग भी शामिल हैं। कांग्रेस की प्रेस वार्ता के बाद फिर से भाजपा ने भी अपने सभी प्रकोष्ठों के साथ जिला मुख्यालय में पीड़िता को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकालते हुए परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है, जबकि कांग्रेस ने आरोपी को भाजपा कार्यकर्ता बताते हुए भाजपा से इस मामले में राजनीति बंद करने को कहा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इन दोनों दलों के राजनीतिक विवाद में क्या वाकई पीड़िता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। हमारे जिले के जरही नगर पंचायत में जो युवती के साथ दुष्कर्म कर उनको फांसी में लटका दिया, मतलब इस तरह के जो हमारे ज़िले में आरोप हैं, और आरोपी का मनोबल तो देखिए कि वो दिन दहाड़े इस टाइप का हरकत कर रहा है। और इस चीज़ को हम सुलझाने के बजाय हमारे जो बीजेपी के शासन हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको राजनीति करने के लिए सुझा है। क्या है, हमारे भी बच्चे हैं, बेटी है, बहन है, आज उनके घर में परिस्थिति है, लेकिन अभी ही हम उस पीड़ित परिवार से मिल के आए हुए हैं, तो उनका दर्द देखिए, हम लोग को लग रहा है कि हम उस दर्द को समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग को जब इतना तकलीफ हुआ उनके बात को सुन के, तो उनको कितना तकलीफ होगा। उस जगह पर हमको उनके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। जांच, जैसे कि उनका मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, चाहे उसमें आरोपी 1 हो, 2 हो, 4 हो, हम भी चाहते हैं कि उसमें निष्पक्ष जांच हो। हमारी पूरी पार्टी उसमें जुड़ी हुई है, लेकिन बीजेपी के शासन के जो भी पदाधिकारी हैं वो इसमें भी राजनीति देख रहे हैं। और आप सबको ज्ञात है कि कल किस टाइप से वहाँ श्रद्धांजलि हुआ है। वो श्रद्धांजलि सभा उसको कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो राजनीति चल रहा था, और आज उनका कोई भी टिप्पणी नहीं आया है। तो क्या वो सिर्फ इसलिए उनके सामने थे कि उनको लगा कि शासन कांग्रेस का है तो इसमें प्रशासन की गलती है? भाई, किसी का भी हो, एक बुढ़ी बेटी का अगर साथ ऐसा हुआ है हमारे जिला में, तो आप अगर साथ खड़े हो तो ईमानदारी से साथ खड़े रहें। अगर आपको लगा कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, उस पर यह आरोप है, और अगर ऐसा दुष्कर्म वो किया है, तो आप पीछे हट रहे हैं। मानवता के नाते तो कम से कम हम साथ खड़े रहें। मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ शासन को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत कम समय में एक आरोपी को पकड़े हैं। लेकिन यदि उसमें कोई और आरोपी शामिल हो तो मैं पूरा प्रयास करूंगी अपने शासन प्रशासन से बात करके कि उसमें निष्पक्ष जांच हो, एक जांच कमेटी बैठाया जाए, जो भी उसमें आरोपी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और सज़ा ऐसे रहे, हम चाहते हैं कि सज़ा उनको ऐसे मिले कि दोबारा हमारे जिला में इस तरह का घटना ना हो। लगातार हत्याएं, बलात्कार, अपहरण जैसे कई प्रकरण इस प्रदेश में किया है, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे सूरजपुर जिले के नगर पंचायत जरही में जो इस तरह का नृशंस हत्या करके, बलात्कार करके इस प्रकार का फांसी में टंगा दिया गया है, इससे साबित होता है कि इस कांग्रेस की सरकार में इस तरह के बलात्कार और हत्याएं जो हो रही है, ये सरकार विफल हो चुकी है। और आज हम परिवारजनों से मिलने भी आए हैं, और उस दोषियों को फांसी हो। वास्तव में इस तरह की घटनाएं जो नाबालिग लड़की के साथ इस तरह का बलात्कार और फांसी की सजा, फांसी हत्या जो लटका दिया गया है, वैसे प्रकरणों में
न्याय तत्काल मिलना चाहिए। कांग्रेस सरकार बिल्कुल इस क्षेत्र में पूरे प्रदेश में विफल हो चुकी है, उसको कानून व्यवस्था नहीं है। इस प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार के अंबार बढ़े हुए हैं। पूरे प्रदेश में जेवर घोटाला, बालू घोटाला, शराब घोटाला, यही सरकार का काम रह गया है। इसलिए ही और न्याय मिले, उसे न्याय हुई है उसको न्याय मिले श्रद्धांजलि के लिए, और वहाँ जाकर राजनीति हो रहा है या फिर आप हमारा सहयोग कीजिए। बाद में वो जब पता चला ना कि वो भाजपा का है तो सब धीरे धीरे सब काम करते वही पूरा योजना में साथ था। जब इसका नाम फंसा तो पूछा था, देख रहा था शायद कहीं न कहीं से तो कोई मनोबल उसका प्रॉब्लम है। डरता है इतना बड़ा कास्ट और वो महिला तो पैकरा जी को सीधे बोलते हैं कि आप यहाँ क्या करते हैं। इसको चाहते अभी हल्के गरीब करता है, उसको लगा होगा कि मैं कांग्रेस का निर्धारित कार्यक्रम था उसको हटा दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था जर्ही का। और चूंकि आम जनभावना थी, एक बेटी के साथ जो पीड़ा थी, उसके लिए जर्ही नगर पंचायत के और आसपास के क्षेत्र के सारे लोग श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर इकट्ठे थे। प्रशासन अपना काम कर रहा था और पुलिस के लोग पूरी मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दे चुके थे। अपराधी पकड़ा जा चुका था और उसके बाद ये सिर्फ उसको राजनीतिक रूप दिया गया बीजेपी के नेताओं के द्वारा, जिसकी वजह से वहाँ पे लगभग 3 घंटे जाम की स्थिति बनी। आम नागरिक सिर्फ न्याय के उद्देश्य से इकट्ठा था। कांग्रेस के लोग कैमरे के सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय थे। और बीजेपी के लोग सड़क चौराहे को रोक कर और कैमरे के सामने अपनी राजनीति चमका रहे थे। ये अंतर था। पुलिस के बड़े अधिकारी या जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों को वहाँ रुकने की या जाने की जब तक बात होती, क्योंकि ये ऐसा कोई मामला था नहीं, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल थी, इन्वेस्टिगेशन हो चुका था, जानकारी आ चुकी थी, अपराधी पकड़ा जा चुका था, तो प्रशासन के अधिकारी सड़क पे खड़े होकर क्या करते थे? वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनका कहना था कलेक्टर यहाँ आए, उसके बाद हम लोग सड़क से हटेंगे। लेकिन 6 घंटे तक जाम लगा रहा, ना तो कलेक्टर गया ना तो वहाँ पे एसपी गए। इसके लिए जिला कलेक्टर साहब से मेरी भी 3-4 बार बात हुई थी। हम लोग सब वहाँ पर लाइन अप थे और भाजपा के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हम सब ने उनसे निवेदन किया था। अंतर, जैसा कि मैंने पहले कहा, अंतर सिर्फ इतना था कि हम कैमरे के सामने राजनीति नहीं कर रहे थे, परिस्थिति को सुधारने के लिए नेताओं से बातचीत करके प्रयास कर रहे थे और एक एक करके भाजपा नेताओं को हम लोगों ने समझाइश में जैसे जैसे हमको सफलता मिलती गई तो ये मामला हाथ में रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसमें अन्य आरोपी भी सम्मिलित है। क्या इस पे खाली राजनीति होती रहेगी कि वाकई पीड़िता को इंसाफ मिलेगा? और कांग्रेस की पहल क्या रहेगी इस मुद्दे पर? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये घटना ऐसी घटना है जो किसी भी प्रकार से अक्षम्य है। वो किसी भी परिवार का सदस्य हो, किसी भी पार्टी का नेता हो या कितना भी रसूखदार व्यक्ति हो, ऐसी घटना हमारे आपके पारिवारिक भावनाओं के अनुरूप आप सोचिए कि इसको किस प्रकार से अनदेखा किया जा सकता है। इसमें कोई कोताही नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय TS सिंहदेव साहब कल हम लोगों के साथ मुलाकात के समय बाद में थी और लगातार आधे घंटे तक वो सूरजपुर कलेक्टर के साथ टेलीफोनिक उसमें थे। और इस मामले में कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार एकदम स्पष्ट है कि कार्रवाई होगी, आरोपी 2 हों। अंकित सोनी की रिपोर्ट। 28 मार्च को गौरव ग्राम खिसोरा भक्त कर्मा माता की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें भक्त कर्मा माता की पूजा याचना कर गलियों में कलश यात्रा के रूप में हर गली से निकाला गया और प्रसाद के रूप में खिचड़ी बांटी गई। और बुजुर्गों ने बताया कि मां कर्मा देवी भगवान की महान भक्ति थी।
इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। तब माता ने अपने सामने बैठकर भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाई थी। इस दिन मां कर्मा देवी का पूजन अर्चन अनिवार्य रूप से करने और खिचड़ी का भोग लगाकर प्रसाद बांटने की मान्यता है। इस दिन साहू तेली समाज द्वारा भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। उन्होंने अपनी भक्ति से साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन किए और जगन्नाथपुरी में बहुत समय तक समुद्र के किनारे रहकर अपनी गोद में लेकर बाल कृष्ण को अपने हाथों खिचड़ी खिलाई थी। अपने तन मन और धन से सामाजिक और उत्सव भव्य रूप गांव-गांव में मनाया जा रहा है, जिसमें समस्त साहू और समस्त ग्रामवासी उपस्थित होकर बड़ी ही धूमधाम से भक्त माता की जयंती गौरव ग्राम खिसोरा में मनाई गई। राजू साहू के गरियाबंद जिले के देवभोग वन परिक्षेत्र के रेंज नागराज मंडावी कुत्ते पालने के इतने शौकीन है कि वे अपने पालतू कुत्ते को बकायदा सरकारी गाड़ी में सैर कराते हैं। यह तस्वीर में दिख रहा है, यह पालतू कुत्ता रेंजर नागराज मंडावी का है, जिसे बकायदा सरकारी वाहन में बिठाकर सैर कराता है। वीडियो मिला है जिसमें कुत्ता फ्रंट सीट पर बैठकर सरकारी वाहन का लुत्फ उठाते हुआ दिख रहा है। जिस सरकारी वाहन का उपयोग सरकारी कामों में होना चाहिए वो ना होकर अब कुत्ते के शौकीन रेंजर साहब अपने पालतू कुत्ते का शौक पूरा करने में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि रेंजर साहब जंगलों की सुरक्षा से ज्यादा अपने पालतू कुत्ते का ख्याल रखने में लगे रहते हैं। ऐसे में जिनके कंधों पर वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो वो अपने पालतू कुत्ते को सरकारी वाहन में बिठाकर घुमाते फिरे तो वनों की सुरक्षा कैसे होगी, ये समझ से परे है। अब देखना होगा ऐसे कुत्ते के शौकीन रेंजर पर क्या कार्रवाई होती है। आज जैतहरी वन क्षेत्र के अंतर्गत 4 हाथियों का झुंड कदमसारा गांव में घुस गया, जहां पर ग्रामीणों की बड़ी संख्या में बस्ती मौजूद है। वहीं पर विशाल गौड़ के घर में घुसकर काफी नुकसान किया, जिसकी सूचना वन अमले के अधिकारी को दी। मौके पर केवल एक ही वन कर्मचारी मौजूद थे, वो भी बिना किसी सुरक्षा के। इसके अलावा मौके पर एक लाइट भी मौजूद नहीं थी। गरीब आदमी रात भर अपने घर की खुद ही सुरक्षा करता रहा। आज भी कदमसारा के लोग भयभीत हैं, पर क्या शासन के सामने गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? रितेश गुप्ता की रिपोर्ट। अनूपपुर जिले के अंतर्गत ग्राम बेकट नगर पोस्ट ऑफिस का मामला, जो कि पोस्ट ऑफिस के बाबू साहेब जिनका नाम विजय कुमार पनी का है। ये करीब 1 साल से कार्यालय में शराब पीकर सोते रहते हैं और चपरासी काम करते रहते हैं। आज जब गणेश गुप्ता अपने पापा के खाते की जानकारी और पैसा निकलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस गए तो देखा कि पोस्टमास्टर साहब नशे की हालत में जमीन पर सो रहे हैं। वहीं पर उनकी मिसेज हम लोगों से कुछ भी ना करने के लिए, कार्रवाई ना करने के लिए हाथ जोड़ती रही। लेकिन अगर किसी गरीब ने पैसे जमा किए हैं, अगर किसी की मां बीमार है तो वह लोग कहां जाए? आज शासन कितना छोटा हो गया है, जहां किसी का सब कुछ खत्म हो जाए पर शासन को कोई पाप नहीं पड़ता। तब तक ये शराब कितनी जिंदगियां खराब करेगी। अब देखना है शासन इस बात पर कब तक कार्रवाई करती है। साफ का है? हेलो, साहब का है? तुम बाहर बैठे हो केबिन में, अंदर कहाँ बैठे हैं? चेयर किसकी है? चेयर किसकी है? चेयर किसकी है? चेयर किसकी है? तो डाक चढ़ा रहा हूँ। कहाँ है साहब? फोटो मत खींचिएगा ना, आपसे आप कौन है? मैं इनकी वाइफ हूँ। ये ड्यूटी है ना अभी तो? ड्यूटी तो है। तो ये फिर अभी ये हालत में ऐसे नहीं, बताइए। तो ये
बार इनको माफ कर दीजिए, आप वेस्ट कर ऐसा कहा 2 साल से मैं तो काम नहीं किया, नहीं, मेरे अब प्लीज करवा मत नहीं पा रहा है। कीजिए, आप वेस्ट करती हूँ। 2 देखो साल में हमारे हाथ भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये कर दीजिए मेरे खातिर। दो इनकी ये नौकरी बताओ साल जाएगी। बताइए डॉक्यूमेंट चाहिए कल हो जाए, नहीं, आगे मत कीजिए ना। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए संवाद एक्सप्रेस न्यूज के साथ।